हर किसी को पता है कि क्रोम जो है वो एक्सटेंशंस देता है, प्लगइन्स देता है, जिसको आप अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलेशंस के बाद से वो आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। अगर एग्जांपल में देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे एक्सटेंशन जो इंस्टॉल कर रखा है और इनको मैं यूज़ करता हूँ रेगुलर बेसिस पे। मगर कभी भी किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप किसी एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं आप अपने ब्राउज़र में, तो आप उसको बहुत सारे परमिशंस देते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि जब आप कोई एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशंस मांगता है कि आपका मैसेज देख सकता है, आपका कॉन्टैक्ट देख सकता है और आपका जो फाइल है वो एक्सेस कर सकता है। तो वैसे ही जब आप क्रोम का कोई एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल करते हैं तो वो उसके साथ आपसे काफ़ी सारे परमिशंस में मांगता है। गेम ये है कि आप लोग ये सोचते होंगे कि यार एक्सटेंशन है, बना दिया है, हम तो उसको यूज़ कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर ऑनलाइन वाली जितनी भी बातें हैं वो सारा का सारा गेम जो है वो डेटा का है, वो आपका डेटा एक्सेस करते हैं। अगर फ्री में अगर आपको कोई एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन आपके मोबाइल में मिल रहा है तो वो आपसे एक्सेस मांगता है, आपका कॉन्टैक्ट एक्सेस करता है, आपका मैसेज एक्सेस करता है, आपका सर्च एक्सेस करता है, आपका जितना भी फाइल है जो आप डायरेक्टरी आप उसको एक्सेस देते हैं वो सारी फाइलें वो एक्सेस करता है और वो उनको रीड करता है। तो सारा का सारा जो गेम है वो डेटा का गेम है। डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं और उस डेटा पे वो पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्टैक्ट अगर उसने पूरा एक्सेस कर लिया तो समझिए कि उसके पास एक जेन्युइन यूज़र का डेटा मिल गया है जो बहुत अच्छा डेटा है उनके लिए। तो उससे क्या होगा कि वो उसको यूज़ कर पाएंगे मार्केटिंग्स के लिए। तो मेन गेम जो है मार्केटिंग का होता है। तो कभी भी कोई क्रोम का एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने से पहले चीज़ों को ध्यान रखें। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये एक पेज है, इस पेज पे मैंने लिखा हेलो माय नेम इज़ कृष्णा, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर वेबसाइट। अब यहाँ पर इसको कैसे पता चला कि यहाँ पर कृष्णा का जो के जो होगा कैपिटल होगा, क्योंकि ये नेम है, ठीक है। नॉर्मली तो नेम जो होता है वो कैपिटल, फर्स्ट लेटर जो कैपिटल में होता है, मैंने उसको करेक्शन दे दिया। फिर यहाँ पे वो स्पेलिंग जो है वो गलत बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो गलत है, आप इसको करेक्ट कर दीजिए, मैंने उसको भी करेक्ट कर दिया। ये ग्रामरली का टूल है जिसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो ये अब इसको कैसे पता चला, क्योंकि हमने उसको एक्सेस दिया है कि वो हमारे ब्राउज़र के वो सारे टेक्स्ट को रीड करे और उनमें अगर गलतियाँ उसको दिखे तो वो हमें बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वो रीड कर रहा है, रीड करके आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो लेके जा रहा है अपने पास कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रही हैं। इससे वो एक तो वो एप्लीकेशन जो है अगर वो आपको फ्री में दे रहा है तो वो आपसे कुछ चीज़ें सीख भी रहा है और वो आपसे बहुत सारी चीज़ें ले भी रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे ग्रामरली है, अगर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके अगर मैनेज एक्सटेंशन पे जाता हूँ तो आप यहाँ पर नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि परमिशन में क्या है। यहाँ पर परमिशन में इसको हमने क्या दिया है, रीड ब्राउज़र हिस्ट्री, ठीक है। डिस्प्ले नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको दिखाएगा। उस परमिशन के बिहाफ पे वो क्या कर रहा है कि आपके पेज पे जो भी आप गलत लिख रहे हैं, स्पेलिंग्स गलत लिख रहे हैं या ग्रामेटिकल एरर कर दे रहे हैं, तो उस चीज़ को वो सॉल्व कर रहा है। तो सारा का सारा जो गेम है वो डेटा का है। तो कोई भी क्रोम का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने से पहले आप उसका परमिशन यहाँ पे ज़रूर चेक कर लें कि आपने उसको क्या क्या परमिशन दे रखा है। अब तो इस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। प्लगइन्स ऐसे आते हैं जो डिफ़ॉल्ट ये सब चीज़ों को लेके आते हैं जिसको आपको अलाउ करना पड़ता है, या वो खुद ही इस चीज़ को मान के चलते हैं कि आपने उसको जब इंस्टॉल कर लिया है तो आप उसको अलाउ करें। इवन जब इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक मैसेज भी आता है कि आप जो है इस एक्सटेंशन को क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन से पहले ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कोई भी क्रोम एक्सटेंशन, अदरवाइज़ आपके पासवर्ड्स, आपका डेटा, सब चीज़ जो है वो चोरी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।